समय और परिस्थिति के वशीभूत होकर ये फैसला लिया। विधायक उमेश कुमार जी के साथ एक बार नहीं कई बार आप नजर आए थे। मीरकपुर जाने की बात हो या प्रधानों के साथ एक बड़ी मीटिंग की बात हो, कई बार आप कई तरीके से नजर आए। तो एक तरफ जब सोनिया शर्मा जी ज्वाइन कर रही हैं, ऊपर से आप वहाँ से निकल रहे हैं। सोनिया जी के बसपा में आने से कोई ऐसा मेरे पर प्रभाव नहीं था, और लेकिन इस बात को मैं अच्छा नहीं मानता। जो लोग पार्टी के साथ जुड़े हैं उनसे सलाह मशवरा, उनकी राय ऐसे फैसलों में होनी चाहिए। क्योंकि राजनीतिक आदमी हूँ, चुनाव लड़ने की तो कोई मैं संन्यास तो ले नहीं रखा कि मैं पूजा पाठ करूँ। तो मैं राजनीतिक आदमी को हर चुनाव में भागीदारी उपस्थिति अपनी दर्ज करना चाहूँ। कि वो शायद हटने वाले, इस वजह से आपने एंट्री की कि अब मैं कमान संभाल लूँगा बीजेपी की तरफ से, कि मैं दूसरे की बोई हुई फसल नहीं काटता, खुद उगाने का काम करूँ। इस बार जैसे विधानसभा का जो चुनाव आएगा उसमें आप कहाँ पे जाकर के उगाने का काम करेंगे, कहाँ पर खेती करने का काम करेंगे, किस विधानसभा में खेती करने का काम करेंगे आप? ये तो सच्चाई है कि मेरा 30 साल का राजनीतिक जो कैरियर है वो खानपुर लक्सर में ही है। तो देखिए, पहले चौधरी राजेंद्र सिंह बसपा के कार्यक्रम में नजर आते थे क्योंकि तब तक बसपा के सदस्य थे। अब वो बीजेपी के सदस्य हो गए हैं, तो बीजेपी का जो कार्यक्रम होगा, जहां डॉक्टर निशंक जी होंगे या बीजेपी का विधायक होगा, जहां पे भी बीजेपी का कार्यक्रम होगा, वहां पर चौधरी राजेंद्र सिंह नजर आएंगे। तो एक सबसे बड़ी चीज़ है कि जो अक्सर सब लोग जानना चाहते हैं कि इतना बड़ा फैसला, हालांकि मैं चाह रहा था इसको बैठ करके आराम से चीज़ों को डिस्क्रिप्टिव मोड में लोगों को समझाया जाए, लेकिन शॉर्ट में ये बात आप बता सकते हैं कि इतना बड़ा फैसला अचानक लेने की वजह क्या है? अब की सब साथियों की इच्छा थी और समय और परिस्थिति के वशीभूत होकर ये फैसला लिया। समय के वशीभूत का मतलब यह है कि क्या बसपा में ही कुछ इश्यूज ऐसे खड़े हो गए थे जिस वजह से आपको निकलना पड़ा? हाँ, ये सही है कि 2 साल से बसपा, जब मैं विधानसभा लड़ा था देवबंद 2022 में, जब से उत्तर प्रदेश में भी उत्तराखंड में भी जो पहले पार्टी की गतिविधियाँ थी उनमें शिथिलता आई है और साथी परेशान थे, क्योंकि जो लोग साथ जुड़े हैं उन्हें कहीं ना कहीं अपने सम्मान के काम की चिंता रहे। इसलिए आज के समय में ये फैसला लेना हम लोगों के सबके लिए आवश्यक था। कहीं ऐसा तो नहीं क्योंकि ये एक तरफ सोनिया शर्मा जी ने एंट्री की, सवाल इसलिए कर रहा हूँ मैं क्योंकि विधायक उमेश कुमार जी के साथ एक बार नहीं कई बार आप नजर आए थे। मीरकपुर जाने की बात हो या प्रधानों के साथ एक बड़ी मीटिंग की बात हो, कई बार आप कई तरीके से नजर आए। तो एक तरफ जब सोनिया शर्मा जी ज्वाइन कर रही हैं, ऊपर से आप वहाँ से निकल रहे हैं, तो ये दोनों कॉम्बिनेशन समझना जरूरी है। दरअसल ये भी एक ऐसी परिस्थिति बन गई बसपा में अब है कि जो लोग समर्पित हैं, सेवा भाव से पार्टी के साथ जुड़े हैं, काम कर रहे हैं, हर कोई चुनाव छोटा या बड़ा हुआ है तो उनसे कम सलाह मशवरा तो होना ही चाहिए। और लेकिन सोनिया जी के बसपा में आने से कोई ऐसा मेरे पर प्रभाव नहीं था, क्योंकि मेरी बहुत इच्छा ऐसी भी थी कि लोकसभा में लड़ूँ। और लेकिन इस बात को मैं अच्छा नहीं मानता। जो लोग पार्टी के साथ जुड़े हैं उनसे सलाह मशवरा, उनकी राय ऐसे फैसलों में होनी चाहिए। मतलब ये है कि बीएसपी ने किसी से भी राय मशवरा नहीं किया था कि हम किसी को एंट्री कराने जा रहे हैं, कराएं या ना कराएं, कोई भी डिस्कशन इस तरीके का हुआ नहीं था? नहीं, आपस में कोई प्रदेश स्तर पर या जिले स्तर पर कोई ऐसा बैठ के विचार विमर्श नहीं हुआ। अच्छा, ऐसा भी था कि चूँकि आपने बोल भी दिया कि आपकी इच्छा थी कि आप लड़ें लोकसभा? मेरी बहुत इच्छा नहीं थी, मैंने कहा। और चूँकि राजनीतिक आदमी हूँ, चुनाव लड़ने की तो कोई मैं संन्यास तो ले नहीं रखा कि मैं पूजा पाठ करूँ। तो मैं राजनीतिक आदमी हूँ, हर चुनाव में भागीदारी उपस्थिति अपनी दर्ज करना चाहूँ। लेकिन अब जो परिस्थिति आ रही है बहुजन समाज पार्टी की, आप लोग भी देख रहे हैं, सारी दुनिया देख रही है कि वो शिथिल है और जो सक्रियता पार्टी की होनी चाहिए, पार्टी के लोगों में जो उत्साह होना चाहिए वो है नहीं। जिला पंचायत अध्यक्ष को लेकर के एक सवाल, चूँकि आपने बहुत समय तक इसमें आपने समय व्यतीत किया है और मैं समझता हूँ कि मजबूत हस्तक्षेप आपका हर वक्त रहा है। इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं, मतलब जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, उनका भी नाम राशि सेम, ऐसा उनके ऊपर आरोप लगे, तो ऐसा एक कहीं ना कहीं चीज़ें उड़ती हुई आ रही थी, या अफवाह थी या सच था, ये तो हमें नहीं पता, ये आप श्योर कर पाएंगे कि वो शायद हटने वाले, इस वजह से आपने एंट्री की कि अब मैं कमान संभाल लूँगा बीजेपी की तरफ से? नहीं, ऐसा नहीं है, वो हटने वाले ऐसी कोई परिस्थिति बहाल नहीं है। जिला पंचायत में भी सब ज़्यादातर मेंबर साथ हैं उनके, और मेरा भी सहयोग है।
और दूसरी बात प्रदेश में सरकार है, लेकिन ये सच्चाई जैसे प्रदेश में सरकार है तो आपके लिए तो फायदा हो गया ना, अब आप बीजेपी में आ गए, अब आप आराम से बन सकते हैं अध्यक्ष। नहीं, मेरा मकसद खाली जिला पंचायत नहीं, राजनीति करना है। राजनीति में बहुत मौके हैं, कोई ज़रूरी थोड़ा ही। और दूसरा मेरी तासीर है कि मैं दूसरे की बोई हुई फसल नहीं काटता, खुद उगाने का काम करूँ और उसे काटने का काम करूँ। इस बार जैसे विधानसभा का जो चुनाव आएगा उसमें आप कहाँ पर जा करके उगाने का काम करेंगे, कहाँ पर खेती करने का काम करेंगे, किस विधानसभा में खेती करने का काम करेंगे आप? देखिए, ये तो सच्चाई है कि मेरा राजनीतिक जीवन खानपुर लक्सर विधानसभा से जुड़ा है। और लेकिन पार्टी का जो भी निर्णय होगा, जिस पद के लिए भी मुझे उचित समझेंगे, वहाँ मेरा उपयोग करेंगे। मैं अपना सहयोग करने का साथियों के साथ पूरा करूँ। तो मतलब ये मान लो कि प्रणव सिंह जी जो अब तक चुनाव लड़ रहे थे, उनका परिवार लड़ रहा था, मतलब तो इसके बाद अब आपने एंट्री कर ली है तो अब वो हटें और अब आप एंट्री कर जाएं और आप चुनाव लड़ेंगे खानपुर से? अब वो तो समय आने में पता लगा, अभी कुछ नहीं कहा जाता है। इशारे में आपने बता दिया कि यहीं पर जा करके मैं खेती करने वाला हूँ दो विधानसभाओं में। ये तो सच्चाई है कि मेरा 30 साल का राजनीतिक जो कैरियर है वो खानपुर लक्सर में ही है। और गांव मेरा लखनौता है, जबेड़ा विधानसभा, चूँकि ये आरक्षित है। और शुरू से ही ये सौभाग्य रहा कि वहाँ के लोगों ने मुझे सहयोग किया, सम्मान किया। और 1995 में जिला पंचायत का एक चुनाव वहाँ से लड़ा था और लगातार 2-3 बार लड़ा है। वहाँ के लोगों ने अच्छा सहयोग दिया। और मैं भी, चाहे जिला पंचायत अध्यक्ष का कलम किसी और क्षेत्र से आया हो, चाहे एससी रही हो अध्यक्ष, चाहे महिला रही हो, सविता रही हो, लेकिन वहाँ के लोगों की मैं हमेशा चिंता की है और उनका सम्मान और काम करने का पूरी जिम्मेदारी के साथ निर्वाह किया।